ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಕಲಾಕಾವ್ಯವನ್ನು. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। उमर खालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ गुलबर्गा में वेलफेयर पार्टी का एहतजाज। ATV की रिपोर्ट का हुआ असर। यूनुस खान की जानिब से सैयद चिंचोली के 400 ख़ानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम। गुलबर्गा में मेघा ई लोक अदालत 1751 मुकदमात की एकसुई। बीदर में हक डेंटल एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह। गुलबर्गा से महाराष्ट्र के लिए यानी के RTC बस सर्विस का आगाज़। माह सफ़र के बारे में लोगों की गलतफहमियां दूर करने की ज़रूरत। प्रियंक खरगे कोरोना से हुए मुतासिर। यादगीर में डॉक्टर पंडित पोतराज की 10वीं बरसी। कर्नाटक में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5 लाख से बढ़ गई। गुलबर्गा में कोरोना के 110 नए केस, 3 कोरोना मरीजों की मौत। पेश हैं खबरें तफसील से। JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा ज़िला की जानिब से आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला गुलबर्गा, कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा, SDPI और नया सवेरा संगठन गुलबर्गा ने इस एहतजाज की हिमायत की और इन तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने एहतजाज में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से सदर जमहूरिया हिंद को याददाश्त रवाना करते हुए उमर खालिद और दीगर गिरफ्तार शुदगान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया गया। सलीम अहमद चीतापुरी, सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा ज़िला ने एहतजाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उमर खालिद को गिरफ्तार करते हुए उनके ख़िलाफ़ 18 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सलीम अहमद चीतापुरी ने मज़ीद कहा कि दिल्ली पुलिस ने CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज में हिस्सा लेने वाले तलबा, नौजवानों और समाजी जहदकारों को गैर ज़रूरी बेजा इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार करते हुए उनके ख़िलाफ़ UAPA और सेडेशन जैसे संगीन दफ़ात लगाए जा रहे हैं। सलीम अहमद चीतापुरी ने मज़ीद कहा कि जिन BJP लीडरान के फ़िरका वाराना नफ़रत फैलाने वाले और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से दिल्ली फसाद फूट पड़ा, उनके ख़िलाफ़ आज तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की गई और तमाम गिरफ़्तार शुदगान को फौरी रिहा करने पर जोर दिया गया। सैयद अब्दुल बारी ज़िलाई सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, मुबीन अहमद सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा शुमाल, सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट, मौलाना मोहम्मद नू सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला गुलबर्गा, एजाज अली, हैदर अली बागबान नायब सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा, मोदीन पटेल अनबी सदर नया सवेरा संगठन गुलबर्गा, एजाज अहमद, आसिफ अहमद, अफजाल महमूद, इम्तियाज़ हुसैन, मुनीर हाशमी, सलीम सगरी, राबिया शिकारी और दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। गुलबर्गा ज़िला लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से आज गुलबर्गा अदलिया में मेघा ई लोक अदालत मुनक्किद हुई।
جس میں 1751 مقدمات کی 100 عمل میں آئی اور 8,47,07,400 روپے معاوضے کی ادائیگی کی گئی۔ گلبرگہ ضلع و سیشن جج کے علاوہ گلبرگہ ضلع عدلیہ کے تمام ججز اور وکلاء نے میگھا ای لوک عدالت میں شرکت کی۔ سابق ریاستی وزیر پریانک کھرگے رکن اسمبلی چیتاپور آج کورونا سے متاثر پائے گئے۔ انہوں نے خود ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کی کووڈ-19 پازیٹیو رپورٹ آئی ہے۔ انہوں نے اپنے رابطے میں آنے والے تمام لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا کووڈ ٹیسٹ کروائیں۔ ناظرین، اے ٹی وی کی جانب سے دکھائی گئی کئی رپورٹوں کا اثر دیکھنے میں آیا ہے۔ اے ٹی وی نے سڑکوں، نالیوں کے مسائل، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ کئی ایسی رپورٹیں دکھائیں جن کے ذریعے لوگوں تک مدد پہنچی۔ اے ٹی وی نے 18 ستمبر کو گلبرگہ تعلقے کے سید چنچولی دیہات میں سیلاب سے گھرے لوگوں کی رپورٹ دکھائی تھی۔ اے ٹی وی نے اس رپورٹ میں بتایا تھا کہ بھوزگا تالاب اور سید چنچولی تالاب کے پانی سے سید چنچولی دیہات پوری طرح پانی میں گر گیا تھا اور 400 کے قریب مکانات میں پانی داخل ہونے سے اناج، کھانے پینے کی اشیاء تباہ ہو گئی تھیں۔ سید چنچولی کے گھروں میں پانی کے داخل ہونے سے 4 دن سے لوگوں نے چولہے نہیں سلگائے تھے اور لوگ نیند بھی نہیں کر پائے تھے۔ اس رپورٹ کا یہ اثر ہوا کہ دبئی میں موجود محمد غوث خان نے اے ٹی وی کی اس رپورٹ کو دیکھ کر اپنے بیٹے محمد یونس خان KTS کو گلبرگہ فون کر کے فوری سید چنچولی دیہات کے عوام کی امداد کرنے کی ہدایت دی۔ محمد غوث خان گلبرگہ کے ہی متوطن ہیں اور اپنے فرزندان سے ملاقات کے لیے ان دنوں دبئی گئے ہوئے ہیں۔ وہ دبئی میں اے ٹی وی کا خبرنامہ روزانہ پابندی سے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف شہروں اور بیرون ممالک میں آباد گلبرگہ کے ایسے بے شمار احباب ہیں جو روزانہ اے ٹی وی کا خبرنامہ دیکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اے ٹی وی کا خبرنامہ کس قدر مقبول ہے۔ گلبرگہ کے ممتاز عوامی سماجی خدمت گزار محمد یونس خان KTS کو اس وقت سخت حیرت ہوئی جب کل ان کے والد محمد غوث خان نے انہیں گلبرگہ تعلقے کے سید چنچولی میں سیلاب سے ہوئی تباہی کے بارے میں بتایا۔ یونس خان نے اپنے والد سے سوال کیا کہ گلبرگہ شہر میں رہتے ہوئے جب انہیں سید چنچولی میں ہوئی سیلاب کی تباہی کا پتہ نہیں چلا تو انہیں دبئی میں کیسے معلوم ہوا؟ تب محمد غوث خان نے کہا کہ انہوں نے اے ٹی وی کے خبرنامے میں سید چنچولی میں ہوئی سیلاب کی تباہی کی رپورٹ دیکھی ہے۔ محمد یونس خان KTS نے اے ٹی وی کی رپورٹ پر اندرون 24 گھنٹے سید چنچولی کے پریشان حال عوام کو امداد پہنچا کر انسانیت دوستی کی مثال قائم کی۔ سید چنچولی میں جو پانی کی طرف سے جو پرابلم آئی تھی، گھروں میں پانی گھسنے سے، یہاں پر ہم قریب میں گلبرگہ میں یہاں سے 12 کلومیٹر پہ ہمارے کو پتہ نہیں چلا۔ میرے والد صاحب دبئی سے فون کر کے بولے کہ وہ 4 دن پہلے ہی دبئی کو گئے تھے کہ وہ بتائے کہ اے ٹی وی پہ کچھ ایسا خبر آئی ہے کہ سید چنچولی میں پانی سے لوگ پریشان ہیں، آپ سے کچھ مدد ہوتی تو جا کے وزٹ کر کے ان کی مدد کر کے آئیے بول کے بولنے سے میں یہاں پر آیا تھا 18 سپٹمبر یعنی کہ کل آ کے سبھی گاؤں والے سے مل کے ان کو پوچھا کہ کیا کیا پرابلمس ہے، بولے تو بہت سے پرابلم ہے، اتنے پورے پرابلم تو میرے بس کی بات نہیں ہے، چھوٹا موٹا میں ہیلپ کر سکتا ہوں بول کے وہ ہیلپ کر رہا ہوں۔ مشہور و معروف نام ہے، آپ ہے نا کافی ہے نا بہت بڑے ہے نا کاروباری ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، جناب یونس احمد خان صاحب جو KTS کے نام سے ہے نا جانے جاتے ہیں۔ یہ سید چنچولی جیسا کہ انہوں نے ہمارے سے کہا کہ اپنے والد بزرگوار جو UAE میں رہتے ہیں، اے ٹی وی گلبرگہ جو آج کل شہر گلبرگہ میں جو بھی ہے نا، چاہے وہ سڑک کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو، نل کا معاملہ ہو، کئی ایک معاملے ایسے ہے نا اٹھائے جاتے ہیں اے ٹی وی کے ذریعے جو موضوع بحث بن کر
बाद में कोई ना कोई उसको अपना एक फिक्र है ना बनाकर उसकी है ना मदद को है ना पहुंच जाता है। ये भी एक ATV का सैयद चिंचोली का जो मुतासिरा इलाका है सैयद चिंचोली का, ATV ने इसको उजागर किया था, तशहीर हुई और यूनुस खान साहब यहाँ पर पहुँच गए। अपने हस्ब आदत तमाम है ना मुतासरीन के लिए अनाज की है ना किट्स यहाँ पर तकसीम है ना कर रहे हैं। गुलबर्गा ताल्लुक़े के सैयद चिंचोली में सैलाब से घिरे 400 ख़ानदानों में बेलोस समाजी व अवामी खिदमत गुजार मोहम्मद यूनुस खान KTS की जानिब से राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में आई। 4 टाटा AC गाड़ियों में राशन पैकेजेस गुलबर्गा से सैयद चिंचोली पहुंचाए गए और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत देहात के तमाम ख़ानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। मोहम्मद यूनुस खान KTS सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त, मौलाना मोहम्मद नू सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला गुलबर्गा, अलहाज असद अली अंसारी साबिक़ चेयरमैन ज़िला वक्फ़ मशावरती कमेटी गुलबर्गा, अफजाल महमूद, ताहिर अली समाजी कारकुन, नौशाद अली समाजी कारकुन, असलम बेग, मोहम्मद बशीर, इकबाल ताजदार ने मुतासरीन में राशन पैकेजेस तकसीम किए। सैयद पटेल सैयद चिंचोली, अनिल कुमार डांगे साबिक़ ग्राम पंचायत चेयरमैन सैयद चिंचोली ने सैलाब में घिरे और परेशान हाल सैयद चिंचोली के साकिनान को राशन पैकेजेस सरबराह करने के लिए मोहम्मद यूनुस खान KTS की भरपूर सताइश की। ताहिर अली समाजी कारकुन, नौशाद अली समाजी कारकुन ने कहा कि मोहम्मद यूनुस खान हमेशा गरीबों और मुसीबत ज़दा अफराद की मदद के लिए आगे आते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने न सिर्फ गुलबर्गा शहर बल्कि जिवरगी से बीजापुर तक राशन पैकेजेस तकसीम किए। मोहम्मद यूनुस खान KTS ने कहा कि वो सैयद चिंचोली देहात को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए मुतल्लिक़ा ओहदेदारान और मुंतखबा नुमाइंदों से मौसर नुमाइंदगी करेंगे और देहात के अवाम के साथ अगर ज़रूरी हुआ तो एहतजाज भी मुनज़्ज़म करेंगे। कल आके सभी गांव वाले से मिलके उनको पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बोले तो बहुत से प्रॉब्लम है, उतने पूरे प्रॉब्लम तो मेरे बस की बात नहीं है, छोटी बहुत ही छोटा मोटा मैं हेल्प कर सकता हूँ बोल के वो हेल्प कराऊँ और यहाँ के गांव वालों को शिफ्ट करके दूसरे जगह ले जाने की उनकी डिमांड है, उसके लिए मैं उनका साथ दूंगा और गांव वाले मेरे साथ आने के लिए तैयार है। इमीडिएट इनको गांव से दूसरे जगह शिफ्ट कराना है, ये गवर्नमेंट से सभी की रिक्वेस्ट है गाँव वाले की। इसके लिए मैं कुछ भी होने दे प्रोटेस्ट भी करने के लिए तैयार हूँ। जो सैयद चिंचोली में कई बरसात में कई घर डूबे थे, यहाँ पर यूनुस खान साहब KTS ने कल दोपहर में 2 बजे आकर यहाँ पर सर्वे किए, अवाम की तकलीफ को अपने दिल में बसाया और यहाँ से एक फ़ैसला कर ले गए कि लोगों को राशन नहीं है। तो यूनुस खान साहब ने 24 घंटे में यहाँ पर राशन की 400 किट लाकर ये सैयद चिंचोली में तकसीम किए हैं और सैयद चिंचोली के अवाम ने यूनुस खान साहब के सामने एक इशू को रखा है कि हमारे गाँव को शिफ्ट करने के लिए हम कर्नाटक CM और गुलबर्गा MP उमेश यादव और साउथ MLA अप्पू गौड़ा को जो इलाका आता है उनको हम लेटर दिए हैं या हमारे गांव को शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो शिफ्ट नहीं कर रहे। लेकिन यूनुस खान साहब के सामने KTS के सामने यहाँ गांव वाले इशू को रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अप्पू गौड़ा से भी मुलाकात करेंगे और गुलबर्गा MP उमेश यादव से मुलाकात कर कर ये गाँव वालों को डिमांड को पूरी करने की कोशिश करेंगे। जो काम यहाँ की पंचायत नहीं कर सकी, यहाँ के हाकिम नहीं कर सके, यहाँ के MLA नहीं कर सके, यहाँ के MP नहीं कर सके, यहाँ के कोई पंचायत मेंबर भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन यूनुस खान साहब ने कल यहाँ पर दौरा करके यहाँ जो सैलाब का जो पानी जो मकानों में घुस गया था, तमाम यहाँ पर हिंदू हो या मुसलमान सभी लोग यहाँ पर परेशान थे। उस परेशानी को देखते हुए जनाब यूनुस खान ने अपने पुरानी आदत है उनकी रिलीफ करने की, इस बार भी यहाँ पर आकर उन्होंने एक ऐसा एक इत्तेहाद पैदा किया हिंदू और मुसलमानों में जो काबिल तारीफ काम है। मूसलाधार बारिश हो रही है 4-5 दिनों से, जिसके नतीजे में यहाँ पर परेशान हो गए हैं यहाँ के लोग। सैलाब आ चुका था, इसको ATV ने उजागर किया और उसके बाद यूनुस खान साहब जो कि समाजी खिदमत अंजाम देते हैं, फलाही खिदमत अंजाम देते हैं, उन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी समझी। लॉकडाउन के बाद ये सैलाब से मुतासिर जो लोग यहाँ सैयद चिंचोली में हैं उन तक भी अनाज पहुँचाने का ज़िम्मा उन्होंने उठाया
और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि एक गांव में कस्बे में आकर बड़ी तकलीफ़ों के साथ यहां पर पहुंचना पड़ा है और उसके बाद उन दो बार आकर उन्होंने सैलाब से मुतासिर लोगों को अनाज मुहैया करवाया है और उम्मीद करता हूं उनसे कि वो आने वाले वक्त में भी इसी अंदाज में तमाम जो गांव देहात के इलाके हैं और शहर के जो मुतासरीन हैं, जो भी मुतासिर होते हैं इस अंदाज में, उन्हें वो अपनी फलाही कामों के ज़रिए उनकी इमदाद करते रहेंगे। हक डेंटल एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक कामयाब तजुर्बे के बाद हक फैमिली की जानिब से टीचर्स कॉलोनी क्रॉस कंपाउंड नज़द सपना मल्टीप्लेक्स एक नहायत ही शानदार और तमाम सहूलतों से आरास्ता यूनाइटेड अस्पताल का इफ्तिताह एसपी बीदर मिस्टर DL नागेश के हाथों अमल में आया। इफ्तिताई तकरीब में एडिशनल एसपी और DSP बीदर बसवेश्वर हीरा, BG शेटकार, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर अब्दुल कदीर चेयरमैन शाहीन इदारा जात, सूर्यकांत GST कंसल्टेंट व सदर टैक्स प्रैक्टिशनर्स, सैयद मंसूर अहमद कादरी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहम्मद अब्दुल रऊफ कचेरी वाले, BJP नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना अब्दुल वहीद कासमी ने मेहमानान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर इमरानुल हक MD हक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने मेहमानान की शालपोशी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। अयाजुल हक मार्क कर्नाटक छालिया स्टोर ने इफ्तिताई तकरीब की सरपरस्ती फरमाई। इरफानुल हक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अपने तासुरात पेश करते हुए इरफानुल हक ने सभी मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि हॉस्पिटल की तामीर और वहाँ मौजूद सहूलतों बिलखुसूस वहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स की टीम की तारीफ़ की और उनकी खिदमत को सराहा और इस इलाके के लिए इस दवाखाने के क़याम को वक्त की ज़रूरत करार दिया। अयाजुल हक ने भी मेहमानों की शालपोशी की। ये दवाखाना 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए खुला रहेगा। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। ಬೀದರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜನತೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. यूनाइटेड हॉस्पिटल का एक बहुत बड़े पैमाने पे इनाग्रेशन हुआ, यकीनन बड़ी खुशी हुई और इसके लिए मैं शहरियान बीदर को मुबारकबाद दूंगा। आज बीदर जो है हेल्थ के मैदान में ख़ुद कफ़ील हो गया है, सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और यहाँ एक खुशी की लहर दौड़ गई है और वो दिन दूर नहीं, यहाँ पे रोज़गार के मैदान में, एग्रीकल्चर के मैदान में भी काम होगा। आज बीदर के डॉक्टर्स, बीदर में तमाम स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और इसका एहसास कई सालों से बीदर वालों को हो रहा था। फ़ौरन हैदराबाद जाना और डॉक्टर्स भी बाग जो है एक अजीब अंदाज में अपने पेशेंट्स को हैदराबाद भेजने में उजलत किया करते थे। वो महसूस करते थे क्यों मैं जो है 1000 रुपये की बिल बनाऊं, मैं हैदराबाद भेज दूं तो अपने आप मेरे अकाउंट में 20-25 हज़ार रुपये आ जाते हैं। वो एक अजीब ट्रेंड था, लेकिन आज हमारी ये मजबूरी ख़त्म हुई। बड़ी खुशी हो रही है, नौजवान डॉक्टर्स आ रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और लोग उनको देखकर खुशी महसूस कर रहे हैं और यकीनन जो लोग भी खुशी महसूस कर रहे हैं उनको भी उसका अजर व सवाब मिलेगा। हर अच्छे काम को देखकर खुश होना, सपोर्ट करना एक हमारा वतीरा बनना चाहिए, माहौल बनना चाहिए। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर खतीब व इमाम मक्का मस्जिद यादगीर ने कहा है कि माह सफ़र के मुतालिक लोगों में बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, इनका दूर करना ज़रूरी है। वो ATV के नुमाइंदे अब्दुल्ला बिन अहमद से गुफ्तगू कर रहे थे। मुहर्रम के महीने के बाद सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना जब आता था तो उसमें उनकी जंग व जिदाल होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, जिसकी वजह से उनका नुकसान भी होता था, जानी और माली नुकसान होता था, जिसकी वजह से कुफार मक्का इस महीने को मनहूस समझते थे। जब इस्लाम आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअज़त हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर यह ऐलान फरमा दिया कि सफ़र के महीने के अंदर ज़र्रा बराबर भी नहूसत नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सफ़र नहीं बल्कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है।
सफरुल मुजफ्फर की मानी ये होता है कि इसके अंदर कामयाबी मिलने वाली है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें रखने वाले हैं। मुजफ्फर की मानी ये होता है। इसलिए शरीयत इस्लाम का दो टोक ये ऐलान और ये फैसला है कि सफ़र के महीने के अंदर न कोई नहूसत है, न कोई बला है, न कोई और दूसरी चीज़ है। इसके अंदर बहुत से मुसलमान लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर निकाह नहीं करना चाहिए, रिश्ते नहीं करना चाहिए, इसके अंदर सफ़र नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत अकीदा है। गुज़िश्ता ज़ायद अज़ 6 माह से गुलबर्गा से महाराष्ट्र और दीगर कई रियासतों के लिए यानी कि आरटीसी की बसें नहीं चलाई जा रही थीं। हाल ही में तेलंगाना के लिए गुलबर्गा से यानी कि आरटीसी की बस सर्विस शुरू की गई। गुलबर्गा से महाराष्ट्र के लिए भी यानी कि आरटीसी की बसें चलाई जा रही हैं और महाराष्ट्र की आरटीसी की बसें भी गुलबर्गा आ रही हैं। यादगीर के रामाकृष्णा आश्रम में डॉक्टर पंडित पोतराज की 10वीं बरसी मनाई गई। बसनगौड़ा पाटिल चेयरमैन ज़िला पंचायत यादगीर, सिद्धप्पा वट्टी सदर कन्नड़ा साहित्य परिषद, स्वामी चन्न बसवेश्वर ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वैजनाथ हिरेमठ सदर संगीत परिषद ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पंडित पोतराज ने सैकड़ों नाबीना अफराद को संगीत सिखाया। वो नाबीना थे लेकिन वो मौसीकी के हर आले को बजाना बखूबी जानते थे। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से ऑपरेशन डॉग चलाते हुए आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी के साथ सुअरों को भी पकड़कर गुलबर्गा शहर से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। 9 सितंबर से अब तक गुलबर्गा शहर से 1700 सुअरों को पकड़कर शहर से बाहर मुंतकिल किया गया। आइए नाजरीन, आज के कोरोना इदाद शुमार पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5 लाख से बढ़ गई है। कर्नाटक में कोरोना के मुतासरीन की कुल तादाद 5,11,346 हो गई है, जबकि 4,04,841 कोरोना के मरीज़ सेहतियाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। कर्नाटक में 8,364 कोरोना के नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के 114 मरीज़ों की मौत हुई। कर्नाटक में अब तक 7,922 कोरोना मरीज़ों की मौत हुई है। बेल्लारी ज़िले में आज कोरोना के 300 नए केस सामने आए। बीदर ज़िले में 23, गुलबर्गा ज़िला में 110, कोप्पल ज़िला में 96, रायचूर ज़िला में 156, यादगीर ज़िला में 127, बीजापुर ज़िले में 87 कोरोना के नए केस मंजर-ए-आम पर आए। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 3 मरीज़ों की मौत हुई। गुलबर्गा ज़िला में कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़कर 257 हो गई है। अफजलपुर तालुक़े के रेऊर देहात का 62 साला फ़र्द, चीतापुर तालुक़े के स्टेशन तांडा की 50 साला खातून, चीतापुर तालुक़े के चीतावली पेट की 55 साला खातून कोरोना से फौत हुए। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು,
ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020.